हेलो दोस्तों, वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज की क्लास में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, जो कि आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज की पहली क्लास को देखेंगे। हम आज के फर्स्ट सवाल को देखेंगे। पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट सवाल आपसे है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य संघर्ष के बाद कूटनीति अभियान चलाया? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चीन के साथ। बताइएगा, चीन के साथ या नेपाल के साथ या पाकिस्तान के? चीन के साथ या नेपाल के साथ या पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ? तो जिन्होंने जो ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। पहले एक्सप्लेन देख लेंगे इसका। सही उत्तर देखिए पाकिस्तान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है। स्पष्टीकरण के अंदर देखा गया है, भारत ने कश्मीर हमले के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीति प्रयास तेज किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे। भारत को हाल ही में किस रोग के उन्मूलन का WHO से प्रमाण पत्र मिला? भारत को हाल ही में किस रोग के उन्मूलन WHO से प्रमाण पत्र मिला? बताइएगा, मलेरिया, पोलियो या ट्रेकोमा, डेंगू? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाल ही में भारत को भारत किस रोग को, तो WHO से जो है उन्मूलन मिला है, प्रमाण पत्र मिला है। वो किसको मिला है? ट्रेकोमा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसको मिला? ट्रेकोमा को, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। ट्रेकोमा को के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उन्मूलन के लिए WHO ने भारत को प्रमाणित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। RBI ने 6 जून को किस मैट्रिक दर को घटाने पर विचार कर रहा है? RBI जून को मैट्रिक नीति दर को घटाने पर विचार कर रहा है। मौद्रिक है, मौद्रिक क्या है ये? मौद्रिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, रिवर्स रेपो, SLR, रेपो रेट, CRR। तो बताइएगा, RBI जून को किस मौद्रिक नीति दर को घटाने पर विचार कर रहा है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, रेपो रेट, मौद्रिक रेट को घटाने पर विचार कर रहा कौन? RBI। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही उत्तर देखिए रेपो रेट। RBI बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। ठीक है ना, बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। ये है पूछ लेगा आपको कि रेपो रेट में जो कमी करने की बात चल रही है उसमें क्या करेगा RBI? तो बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के करकट में कितने करोड़ की परियोजना लॉन्च की? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के करकट में कितने करोड़ की परियोजना लॉन्च की? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइएगा।
10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 75,000 करोड़, 48,520 करोड़। बताइएगा राइट आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48,520 करोड़ वाली योजना, परियोजना लॉन्च की। ठीक है, चलिएगा ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। सही उत्तर डी है 48,520। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किस संगठन पर यूएपीए ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध बढ़ा दिया है? किस संगठन पर यूएपीए ने ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध बढ़ा दिया है? एचएनएलसी में, या एनएससीएन में, यूएलएफए ने, एसआईएमआई ने? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एचएनएलसी ने क्या किया है? संगठन यूएपीए लगाया है किस पर? ट्रिब्यूनल ने, यूएपीए ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध बढ़ा दिया है। ठीक है, तो कौन से संगठन पर बढ़ाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एचएनएलसी, इस पर जो है संगठन ने क्या किया है? यूएपीए लगा दिया है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। यहां पे देखिए, हिन्नी विपेत्र नेशनल लिबरेशन काउंसिलिंग पर प्रतिबंध का वर्ष को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। हिन्ने विपेत्र, हिन्ने व तेपर नेशनल लिबरेशन ने काउंसिलिंग पर प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो राइट आंसर ये इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 कितने गांव को लेकर कवर करेगा? क्या बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 कितने गांव को लेकर कवर करेगा? बताइएगा। 5,000 गांव, या 10,000 गांव, 15,000 गांव, 21,000 गांव? क्वेश्चन 6 का आंसर बताइएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 कितने गांव को कवर करेगा? तो 21,000 गांव को कवर करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 21,000 गांव को कवर करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। म्यूनिशियंस क्या है? म्यूनिशियंस इंडिया लिमिटेड को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया है? क्या है क्वेश्चन? म्यूनिशियंस श्रेणी, म्यूनिशियंस इंडिया लिमिटेड को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया है? नवरत्न, मिनी रत्न श्रेणी, महारत्न, प्राइवेट लिमिटेड? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है? बड़ी बाटा, क्या है क्वेश्चन? बड़ी बाटा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बड़ी बाटा अभियान क्या है? अभियान बड़ी बाटा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? बताइएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बड़ी बाटा अभियान आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कांग्रेस के किस नेता ने, क्या है क्वेश्चन? कांग्रेस के किस नेता ने बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कांग्रेस के किस नेता ने बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, शशि थरूर ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का?
जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है सम्मेलन जो है उसमें भाग लेने की घोषणा की है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से ट्रिकोमा मुक्त होने का प्रमाण पत्र पाया है? अभी बताया ट्रिकोमा मुक्त होने का प्रमाण पत्र पाया, अभी बताया मैं किससे। इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से ट्रिकोमा मुक्त होने का प्रमाण पत्र पाया? यूनिसेफ से, संयुक्त राष्ट्र से, गावी से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। WHO अभी बताया हूं, इसी ने आपको प्रमाण ट्रेकोमा जो है रोग होता है, उस रोग से भारत बरी हो गया है, इसी का प्रमाण पत्र WHO ने आपको दिया है। ठीक है ना। किसको? भारत को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपसे, बिहार में करकट किस जिले में स्थित है? अभी आए थे, यहीं पे आए थे नरेंद्र मोदी, बताइएगा। बिहार में करकट किस जिले में स्थित है? रोहतास, नालंदा, पटना, गया। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है, रोहतास में। बिहार में करकट किस जिले में स्थित है? तो क्या बोलेंगे? रोहतास सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद। बताइएगा राइट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 दिया है, बी दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुणे। क्या हो गया? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कितनी रक्षा कंपनियों को मिनी रत्न दर्जा दिया है? रक्षा मंत्रालय ने कितनी रक्षा कंपनियों को मिनी रत्न दर्जा दिया है? 1, 2, 3, 4। बताइएगा राइट आंसर। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रक्षा मंत्रालय ने कितनी रक्षा कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 कंपनियों को रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? मिनी रत्न का दर्जा दिया है। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, RBI की मौद्रिक नीति समिति कितने सदस्यों की होती है? 3, 5, 6, 9। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 6 लोगों की। कितने? राइट आंसर ऑप्शन मौद्रिक नीति समिति कितने सदस्यों के? 6 लोगों के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय के अधीन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास मंत्रालय। बताइएगा राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जल शक्ति मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। HNLC किस राज्य से संबंधित विद्रोही संगठन है? मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड। किस राज्य से HNLC किस राज्य से संबंधित विद्रोही संगठन है? मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 16 का सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेघालय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 17 है,
ट्रेकोमा किस प्रकार का रोग है? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, जेनेटिक। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियल। कौन सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की हालिया पाकिस्तान कार्रवाई का कारण क्या है? क्या है क्वेश्चन? भारत की हालिया पाकिस्तान कार्रवाई का कारण क्या था? ठीक है ना? सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिबंध, कश्मीर में पर्यटकों पर हमला, समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ। तो ये तो सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब है कश्मीर में पर्यटकों पर हमला। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। AVNL क्या है? AVNL किस प्रकार के उत्पाद बनाती है? मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट, टैंक और बख्तबंद वाहन, सबमरीन। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टैंक और बख्तबंद वाहन। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के आखिरी सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 जून 2025 को शुरू हुआ राज्यव्यापी टीबी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? 1 जून 2025 को शुरू हुआ राज्यव्यापी टीबी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? बताइएगा। तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आप सबको किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करके 620 47 25 630 इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है ना? और आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस नंबर पर मिल जाएंगी। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एक बार क्लास को अपने दोस्तों के दरमियान शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हमें अगले क्लास के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।